सिकंदर अमर होना चाहता था क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से दुनिया को जीतना चाहता था। वह उस समय तक आधी दुनिया को बहुत निर्मम तरीके से जीत चुका था और अब वह अधीर हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अपनी योजना पूरी करने के लिए उसे और अधिक समय की जरूरत है। इसलिए उसे अमरता की तलाश थी, जिसके लिए वह स्वाभाविक रूप से भारत की ओर आया। हिंदुकुश पर्वत पर उसे एक योगी मिले जो ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे हुए थे। सिकंदर जैसे लोगों में कोई विवेक नहीं होता, इसलिए उसने जाकर योगी का ध्यान भंग कर दिया। उसने पूछा, लोग कहते हैं कि भारत में योगी हजारों सालों तक जीवित रहते हैं। वे अमृत पा चुके हैं। क्या तुम मुझे अमरता सिखा सकते हो? उसके बदले तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। योगी ने पूछा, अच्छा, तुम्हारे पास क्या है? उसने अपने सिपाहियों से सभी लूटे हुए रत्नों, हीरे, मोतियों और स्वर्ण से भरे हुए बड़े बड़े संदूक लाने को कहा। उन्हें खोलते हुए बोला, यह रहा, पूरी दुनिया का दौलत यहाँ है। योगी हंसते हुए बोले, तुम तो मिट्टी लिए घूम रहे हो। ये सभी रत्न और सोना सिर्फ मिट्टी है। पता नहीं क्यों तुमने इसे कीमती समझ लिया है। फिर सिकंदर बोला, कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे अमरता सिखा सकते हो? योगी ने पूछा, तुम ऐसा क्यों चाहते हो? सिकंदर ने कहा, क्योंकि मुझे बाकी दुनिया को लूटने के लिए समय चाहिए। योगी ने कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं है। इस पर सिकंदर गुस्से से बोला, क्या तुम मुझे अभी अमरता सिखाओ या हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। योगी उसे देखकर मुस्कुराए, फिर बोले, ठीक है, तुम इसे जानने के लिए बहुत बेसब्र हो। देखो, यहाँ पर एक जंगल है, इस दिशा में जाओ। उन्होंने जंगल की ओर जाने का रास्ता बताया और उससे कहा, जब तुम उस जगह जाओगे तो तुम्हें एक छोटी सी गुफा मिलेगी। उस गुफा में प्रवेश करना। वहाँ एक छोटा सा जलकुंड होगा, उसे एक अंजुली पानी लेकर पी लो, तुम अमर हो जाओगे। सिकंदर ने अपना अभियान शुरू कर दिया। वह अपने सबसे बहादुर सैनिकों के एक दल के साथ उस जंगल में गया। योगी के बताए चिन्हों के मुताबिक चलते हुए उसने जंगल में वह गुफा खोजी, लेकिन अब वह नहीं चाहता था कि गुफा में कोई और भी जाए, इसलिए उसने सैनिकों को कुछ दूरी पर छोड़ दिया। वह गुफा में घुसा और जलकुंड से पानी अपने हाथ में लेकर पीने ही वाला था कि कुंड की दूसरी ओर बैठा एक कौवा बोला, अरे रुको। सिकंदर हैरान रह गया। कौवा काव काव न करके यूनानी भाषा बोल रहा था। उसने ऊपर देखा। कौवा बोला, देखो, मैंने अमरता के इस कुंड से पानी पिया और मैं पता नहीं कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं हजारों सालों से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं चिरकाल से यहाँ बैठा हुआ हूँ। क्या तुम वाकई ही चाहते हो? समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मैंने जीवन में सब कुछ देख लिया है, अब यहाँ बैठा हुआ हूँ। कृपया पानी पीने से पहले एक बार सोच लो। मैंने इस कुंड का पानी पीने की गलती की। तुम पीने से पहले एक बार सोच लो। मैं तुमसे अपनी व्यथा कहता हूँ। मेरे आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार एक एक करके समय के क्रम अनुसार मेरे आंखों के सामने मरता रहा और मैं उन्हें देखता रहा। यह देखना कितना कष्टदायी हो सकता है, यह मैं शब्दों में नहीं कह सकता। इतने हजारों सालों से बस जिए चला जा रहा हूँ। जीवन में अब कोई रस नहीं रहा। अब तो ये अमृतत्व श्राप के समान प्रतीत होती है। मुझे यहाँ बताने के लिए कोई नहीं बैठा था, परंतु तुम्हें बताने के लिए यहाँ मैं बैठा हूँ। इसलिए एक बार पुनः विचार करो। सिकंदर कांपता हुआ वहीं खड़ा रहा। उसने कल्पना की कि 10,000 साल बाद भी वह इसी धरती पर रहेगा। वह नजारा कैसा होगा, कितना उबाऊ होगा। उसे ना चाहते हुए भी जीना पड़ेगा। वह जीते जीते थक जाएगा, तब भी उसे जीना पड़ेगा। उसे बात समझ आ गई। वह कुंड से पानी पिए बिना धीरे से वापस लौट पड़ा।